Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last video, we have started the first chapter. We have done the human activities, economic activity क्या होता है, non-economic activity क्या होता है, and we have done the definition of business. Now in this video we will be starting with characteristics of business. Business के characteristics क्या हैं? Students, ये जो characteristics हैं, we have already done in the definition. So we'll just do it in short, right? ये हम सब कर चुके हैं. एक दो points नए होंगे. ये हम सब definition में ही कर चुके हैं business की, right? First characteristic of business is that it is an economic activity. अगर आपको डेफिनेशन याद है उसमें भी हमने यही किया था कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड वाई डू वी कॉल बिजनेस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ टू अर्न मनी. वी डोंट डू बिजनेस टू सर्व द सोसाइटी. सोसाइटी के लिए, भले के लिए सिर्फ हम सोसाइटी का सोच के कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. हम बिजनेस क्यों करते हैं? बिकॉज द मेन मोटिव, द मेन ऑब्जेक्टिव is to earn money, and therefore it is said that business is an economic activity. क्यों? क्योंकि main objective क्या है? To earn money. Coming to the second characteristic. Second characteristic is business involves production or procurement of goods and services. Business में क्या होता है? Production होता है या फिर प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. व्हाट डू मीन बाय प्रोक्योरमेंट? दिस वर्ड आई थिंक इज न्यू फॉर यू. प्रोक्योरमेंट मीन्स प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेज. प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब होता है? परचेज. तो बिजनेस में क्या इन्वॉल्व है? या तो आप प्रोडक्शन करते हो या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो. इफ़ यू रिमेंबर द डेफिनेशन, ये हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं. बिजनेस में या तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं. इफ़ यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल ऑफ कुर्तीज़, उसमें या तो मैंने खुद प्रोड्यूस करवाई थी, खुद मैन्युफैक्चर करवाई थी, टेलर मेड कराई थी, टेलर से स्टिच करवाई थी, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन परचेज इट्स फ्रॉम समवेयर. लास्ट एग्जाम्पल में मैंने अपनी फ्रेंड से कुर्तीज़ परचेज़ करी थी. या तो आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हो और यू कैन परचेज इट, एंड देन व्हाट यू डू? यू सेल इट टू द कस्टमर्स. सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. या तो आप प्रोड्यूस करते हो या फिर आप उसे परचेज करते हो कहीं और से. एंड क्यों करते हो? बिकॉज वी हैव टू सेल इट टू द कस्टमर्स. And why do we have to sell it to the customers? Customers हमारे products खरीद के क्या होता है? Their needs are satisfied. Their wants are satisfied. वो हमारी कुर्तीज़ वेयर करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है. They feel confident about themselves that they have worn nice, stylish, comfortable kurtis. Right? तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को सेल करते हैं तो उनकी नीड्स या वांट्स सेटिस्फाई होती हैं. राइट? सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, wherein we sell the goods and services to the customers for satisfaction of their needs and wants. Coming to the fourth one. Now this point is new. ये हमने डिस्कस अभी नहीं किया है. Dealing in goods and services on regular basis. बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज से हम रेगुलर बेसिस पे डील करना ज़रूरी है. Now I'll explain this by giving you an example. For example, suppose I have a property. मेरा एक लैंड है, एक प्लॉट है, which I don't use it, and currently I am in need of money. मुझे पैसे की भी ज़रूरत है. So what I did,
मैंने वो प्लॉट अपने एक फ्रेंड को सेल कर दिया। दैट फ्रेंड रिक्वायर्ड अ न्यू प्लॉट, उसे प्लॉट खरीदना था तो मैंने उसको सेल कर दिया। विल यू कॉल मी अ बिजनेस वुमेन? ऑब्वियसली जितने का मैंने प्लॉट खरीदा था मैं उतने का तो नहीं सेल करूँगी, कुछ तो कमा के ही सेल करूँगी, प्रॉफिट ऐड ऑन करके सेल करूँगी, राइट? सो विल यू कॉल मी अ बिजनेस वुमेन? नो, बिकॉज आई डोंट सेल द प्लॉट्स एंड प्रॉपर्टी ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस में आप जो भी कर रहे हो, जो भी बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, वो सब कैसे होना चाहिए? ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेरा एक प्लॉट खाली था, मैंने अपने फ्रेंड को सेल कर दिया, तो क्या ये बिज़नेस बोला जाएगा? नो। वाई? बिकॉज आई डोंट डू इट रेगुलरली, ये मेरा रोज का काम नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ बिजनेस। बट येस, सपोज आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर, मेरा काम ही यही है कि मैं प्रॉपर्टी कम दाम में ख़रीद लेती हूँ एंड जब प्राइजेस हाई हो जाते हैं आई सेल इट। मेरा काम ही यही है। आई रेगुलरली डू इट। लोअर प्राइस में खरीदती हूँ और हायर प्राइस में सेल करती हूँ। देन what will you call me? You can call me a business woman. Why? Because I do it on a regular basis. तो business कब कहलाएगा? Only when it is done on a regular basis. If you have done once या twice, तो उसको आप business नहीं बोलोगे, right students? So this point was new. This we haven't discussed it, right? Coming to the fifth one. This I think everybody knows it. What is the main objective of doing business? To earn money, पैसे कमाना। और business में पैसे कमाने को क्या बोलते हैं? Profit. We call that reward. जो हमें business करके जो पैसे मिलते हैं, reward मिलता है, we call it as profit. Right? See here. Coming to sixth one, risk involved. I think this also everybody must be knowing it, that in every business risk is involved. Without risk you cannot do any business. हर business में risk involved होता ही है। अब risk कैसा हो सकता है? risk ये हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही ना रहे, आपका प्रोडक्ट सेल ही ना हो पाए, तो आपको ह्यूज लॉस हो जाएगा। हो सकता है कि आपके वेयर हाउस में, स्टोरेज हाउस में प्रोडक्ट्स जो रखे हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, उनमें फायर लग जाए, अर्थक्वेक आ जाए, इसका नेचुरल कैलामिटी हो जाए, फ्लड आ जाए, तो रिस्क इन्वॉल्व है, तो ह्यूज लॉस हो जाएगा। द सेम वे सपोज यू डील इन प्रोडक्ट्स जिसके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, लाइक वीट, पल्सेस, ये दाल, चावल, अनाज जो होता है, इसके प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं। अगर प्राइस एकदम से डाउन चले जाएं तो क्या होगा? आपको ह्यूज लॉस होगा। द सेम वे सपोज यू आर डीलिंग इन क्लोथ्स एंड यू ऑल नो फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग। एकदम से फैशन चेंज हो जाए, आप जो क्लोथ्स रखे थे, आपने जो ड्रेसेस रखी थी, अब उसका फैशन ही ना रहे, तो क्या होगा? यू विल हैव टू बेयर दैट लॉस, आपको वो लॉस झेलना पड़ेगा। द सेम वे टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग एंड बहुत जल्दी चेंज होती है। पहले हम कैसे गाने सुनते थे? वी यूज़ टू हैव दोज कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स होते थे, कैसेट्स डालते थे और उसमें गाने चलते थे। फिर क्या हुआ? कैसेट्स तो आउट हो गई। देन वी यूज़ दोज CDs, DVDs, वी यूज़ टू हैव दोज वॉकमैन ऑल्सो। वॉकमैन में तो कैसेट्स ही थी। पेन ड्राइव्स, अब क्या है? अब तो सीधा यूट्यूब से सुन लेते हो। सो टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज होती है, राइट? सो दैट मीन्स इन एवरी बिजनेस रिस्क इज इन्वॉल्व। रिस्क क्या हो सकता है? नेचुरल कैलामिटी का, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस,
फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, ऐसे बहुत से रिस्क एक बिजनेसमैन को बेयर करने पड़ते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। इस रिस्क को कवर करने के लिए वी टेक इंश्योरेंस। बिजनेस रिस्क को कवर करने के लिए व्हाट डू वी टेक इंश्योरेंस। दिस विल बी डूइंग इट इन डिटेल इन दिस लास्ट, ये जो चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है हम उसमें भी करेंगे, एंड वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, राइट। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमें ये रिस्क को कवर करना है, फुली हम रिस्क को कवर नहीं कर सकते हैं, बट टू सर्टेन एक्सटेंट वी कैन कवर द रिस्क। हाउ? बाय टेकिंग इंश्योरेंस। Okay, so students, we have done the features. We'll just revise it once again. Business is an economic activity. Why it's an economic activity? As you all know, because the main objective is to earn money. In business, या तो हम goods and services को produce करते हैं, खुद manufacture करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, कहीं और से परचेज करके लाते हैं, अपना मार्जिन ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं और कस्टमर्स को सेल करते हैं। कस्टमर्स हमारे गुड्स को ख़रीदता है, फिर क्या होता है, उनकी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होती है, एंड क्या होता है, हमें प्रॉफिट कमाने को मिलता है। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क, हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, right, and in order to cover the risk what do we take? We take insurance. And the last point is कि business कौन सा बोला जाएगा, which is done on a regular basis. A business which is done just for once, एक बार buying selling कर दी, it is not called as business. You cannot call it as business. For doing a business it should be done on a regular basis, right? Students, I hope you must have understood all these characteristics. This is very important, especially this point. Small case studies can also come related to this point, right? Students, our next topic is objectives of business. What do you mean by objective? Objective meaning is goal, aim. हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं? What is our main objective? Now if I ask you what could be the objective of a business, एक बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? I feel everybody will answer to earn profit. क्या आंसर करेंगे? To earn profit. But students, this is the primary objective. No doubt this is the primary objective. पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का सिर्फ पैसे कमाना ही, प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, राइट। सो इन दिस टॉपिक वी विल बी लर्निंग अबाउट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बट देर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। तो सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. We will be learning about 3 objectives: economic, social and human objective. Now before telling you about this, student, this topic is very very important because this topic is there in your class 12th also, right? So please listen it very carefully. First is economic objective. This objective is related to money. ये किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है. जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? सो दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू मनी ओनली. नाउ दिस ऑब्जेक्टिव इज categorized into 3: survival, profit and growth. Whenever a person starts a business, he first thinks of
surviving his business in the market. His business is able to survive only if whatever cost he has incurred, if he is able to recover that cost, then only his business will be able to survive in the market. तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सर्वाइव करना, बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव कराना। आपका बिजनेस मार्केट में कब सर्वाइव कर पाएगा, कब टिक के रह पाएगा? तभी टिक के रह पाएगा जब उसने जितनी लागत लगाई है। सपोज़ मैंने एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में 5 लाख रुपीज़ लगाए हैं, अगर मैं 5 लाख रुपए निकाल पा रही हूँ बिज़नेस से, तो मेरा बिज़नेस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। पर अगर मैं सिर्फ 2 लाख रुपीज़ निकाल पा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? माई बिज़नेस इज़ रनिंग इनटू लॉसेस, लॉस में जा रहा है, तो क्या मेरा बिज़नेस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, जो कि मनी से रिलेटेड है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा बिज़नेस मार्केट में सर्वाइव कर पाए। और वो कब पाएगा? जब वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाए। जितनी लागत लगाई, अगर उसे उतना कमाने को मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि बिज़नेस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। आफ्टर सर्वाइवल द बिजनेसमैन हैज़ टू थिंक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। चलो सर्वाइव कर पा रहे हैं, अब क्या सोचना है कि बिज़नेस को अच्छा प्रॉफिट हो, राइट? आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट देन अ बिजनेसमैन शुड थिंक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ होती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन बढ़ा के। सपोज आई एम कीपिंग जस्ट 2 प्रोडक्ट्स, नाउ आई हैव स्टार्टेड कीपिंग 10 वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स और मे बी 20 वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कब हो पाएगा? जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ इस बिज़नेस में और इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगी, फिर मैं क्या सोचूंगी? ग्रोथ का। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज़ कर दी, या फिर अभी मेरी बस एक ही स्टोर है, एक ही शॉप है, अब मैं क्या सोच रही हूँ कि ओके नाउ आई विल बी ओपनिंग 2 more shops in the city. Suppose only 2 people are working, 2 salespersons are working in the shop. अब मैं क्या सोच रही हूँ कि नहीं, अब बिज़नेस बढ़ रहा है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, कस्टमर्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो अब मुझे क्या करना है? एटलीस्ट आई रिक्वायर 6 to 7 सेल्स पर्सन। तो मैं ये क्या कर रही हूँ? अपना बिज़नेस बढ़ाने की सोच रही हूँ। सो हाउ डू यू ग्रो योर बिज़नेस? या तो आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन बढ़ा दो, प्रोडक्ट्स बढ़ा दो, ब्रांचेस ओपन कर लो, शॉप्स ओपन कर लो, फैक्ट्रीज ओपन कर लो, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ा दो, राइट? सो दिस इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो हम सभी को पता है ये कंपनी का, ये बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्या? पैसे कमाना। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? सर्वाइव करने की, कि हमारा बिज़नेस एटलीस्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाए। वो कब सर्वाइव कर पाएगा? जब वो अपनी कॉस्ट कवर कर लेगा, जितना पैसा लगाया एटलीस्ट उसको इतना मिल जाएगा, तो हाँ हमारा बिज़नेस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। सर्वाइवल के बाद प्रॉफिट कमाना है, एंड जब आप अच्छा प्रॉफिट कमाने लगते हो, फिर आप क्या सोचते हो? ग्रोथ की, हमें अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। सो दिस इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, राइट? कमिंग टू द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल वर्ड है तो किससे रिलेटेड होगा? सोसाइटी से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट सोसाइटी हैज़ गिवन लॉट टू अ बिजनेसमैन। सोसाइटी ने बिजनेसमैन को बहुत सारी चीज़ें दी हैं बिजनेस करने के लिए, लाइक लैंड। लैंड कहाँ से आती है? सोसाइटी की तो लैंड होती है। लेबर भी सोसाइटी का पार्ट है जो हमारे लिए काम करते हैं। कैपिटल, कस्टमर्स हमसे परचेज करते हैं तभी तो हमारे पास कैपिटल जनरेट होता है। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल कहाँ से आया है? सोसाइटी ने ही तो हमें दिया है। सो एज अ बिजनेसमैन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी।
तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। तो सोसाइटी के लिए एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है? टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना। इट शुड नॉट बी ऑफ लो क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज द गुड्स शुड बी एट रीजनेबल रेट, वी शुड नॉट ओवर चार्ज, कभी भी ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करने चाहिए कस्टमर्स से। जितना बनता है, जितना रीजनेबल है, उतना ही चार्ज करना चाहिए। नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अ बिजनेसमैन should not indulge in unfair trade practice. Unfair trade practice meaning कोई भी गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं अपनानी चाहिए। Like for example, adulteration नहीं करना चाहिए। What do you mean by adulteration? Adulteration is मिलावट करना। आपने बहुत बार सुना होगा कि दूध में मिलावट हो रही है, पेंट डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, उससे मिल्क बना रहे हैं। So do you think this should be done? This practice should be followed? No. So these unfair trade practices should be avoided. The same way, exaggerated advertisements should be avoided. Exaggerated meaning बढ़ा चढ़ा के advertisement दिखाते हैं और customers फंस जाते हैं। So this should also be avoided. ये भी एक unfair trade practice का part है, right? So same way, hoarding. होर्डिंग क्या होता है? HOARDING। होर्डिंग शुड ऑल्सो नॉट बी प्रैक्टिस्ड। होर्डिंग का होता है मतलब बहुत से टाइम में क्या होता है, लोग व्हीट, पल्सेस, जनरली इनके केस में होता है, अभी से वो क्या कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे आने वाले टाइम में स्कैरसिटी हो जाएगी, इन सब चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, जब वो कमी हो जाती है तो अपना सारा स्टॉक सेल करते हैं एट अ हायर प्राइस। तो अभी तो वो सब स्टॉकिंग कर रहे हैं, और जैसी वो कमी होती है, स्कैरसिटी हो जाती है, वो सारा स्टॉक बाहर निकालते हैं, सेल करते हैं एट अ हायर प्राइस। दैट इज़ होर्डिंग। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। ये भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, राइट? सो नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज दैट अ बिजनेसमैन शुड ऑल्सो डोनेट, डोनेशन देना चाहिए, चैरिटी देना चाहिए, NGOs ओपन करना चाहिए, जो सोशल कॉजेज़ हैं उसमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, स्कूल्स ओपन करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, राइट? उससे क्या होगा, सोसाइटी का भला होगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। अगर आप वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ओपन करें, लाइक रिलायंस ने क्या किया, वर्ल्ड क्लास धीरू भाई अंबानी का एक हॉस्पिटल है इन मुंबई, ओपन करा। पीपल फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो कम फॉर द ट्रीटमेंट। सो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी का भला हो रहा है। सो अ बिजनेसमैन शुड ओपन schools, hospitals, parks, and should also give charity. Next is generation of employment. Now this is very important, and we all know that India's major problem is unemployment. इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की। तो बिजनेसमैन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, जॉब्स दे, राइट? सो दैट द पॉवर्टी इज़ इरेडिकेटेड, पॉवर्टी रिमूव हो जाए, राइट? सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। सो बिजनेसमैन की सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट्स। द बिजनेसमैन शुड नॉट इंडल्ज इन unfair trade practices, right? Then should donate in charities and employment generation. और क्या हो सकता है?
A businessman should also provide pollution free products. ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाने चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दें. सो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, जो बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए करता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, मनी से रिलेटेड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव is related to employees of the organization. This was related to money, this was related to society, and this is related to employees of organization. A businessman has a responsibility towards his employees also. अगर कोई आपके यहाँ काम कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका आप पूरा ध्यान रखें, उसकी तरफ भी आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू शुड मेक योर कंपनी, योर बिजनेस अ ड्रीम कंपनी, सो दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू जॉइन योर कंपनी. ऐसी कंपनी बनाओ, ऐसे एथिक्स होने चाहिए आपकी कंपनी के कि लोग चाहें कि आपकी कंपनी ज्वाइन करें. आपकी कंपनी क्या बन जाए, लोगों के लिए ड्रीम कंपनी बन जाए कि नहीं, मुझे तो वहाँ काम करना है. ठीक है, तो उसके लिए बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, द बिजनेसमैन शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन. द वर्किंग कंडीशन शुड बी गुड, फेयर, सही होनी चाहिए. नाउ सपोज आई एम वर्किंग इन अ स्कूल एंड द स्कूल, the management, the principal tells me that ma'am, you have to teach for continuous 8 periods. We will not give you a rest, you have to teach for continuous 8 periods. Now, do you think this is good? Can a person teach, can speak for continuous 6-7 hours? No. The same way, suppose in the staff room where I sit, there are no proper fans, proper fans are not there, proper lights are not there, proper ventilation is not there, the toilets are dirty, like you cannot go there. So do you think that this is good working condition? No. If I have to work there, अगर मैं चाहूँ कि मैं अपना पूरा 100% दूँ, तो क्या होना चाहिए, there should be good working condition. तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के लिए क्या करना चाहिए, दे शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन टू द एम्प्लॉयज़. देन ओनली द एम्प्लॉयज़ विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट देयर 100%, वरना वो कभी भी अपना 100% कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. सेकेंड इज एडुकेट सैलरी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द एम्प्लॉय शुड बी गिवन एडुकेट सैलरी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी काम के लिए कोई और कंपनी तो बहुत ज़्यादा दे रही है एंड यू आर पेइंग वेरी लेस. नो. satisfactory amount of salary should be given to the employee, and if employee is not given satisfactory salary, adequate salary, जितना बनता है आप नहीं दोगे तो क्या होगा, the employee will be dissatisfied, he will be demotivated and he will not give his 100%, अपना contribute नहीं करेगा 100% organization में, right? So the employer, the businessman should give proper salary to the employee. Okay. Third is extra facilities. The employee should also be provided with extra facilities like transportation facility, medical facility, insurance, medical insurance, accommodation facility भी दी जाती है. Accommodation facility is रहने की, घर दिया जाता है. Sometimes the company also give food facility, right? And the employee should be given time to time training. Training is also very important. Training से क्या होगा? His knowledge and skills will be updated and he will be in a better position to do the work. उसे काम अच्छा आएगा, right? मेन ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होता है? एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, कि एक बिजनेसमैन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट इज प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, providing adequate amount of salary,
then time to time training and provide extra facilities also which are necessary. अब आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ज़रूरी है तो वो देना चाहिए, राइट ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, वील जस्ट रिवाइज इट वंस अगेन इन शॉर्ट. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू मनी, जिसमें क्या आता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सोशल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू सोसाइटी, बिजनेसमैन को सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए. एंड थर्ड इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, बिजनेसमैन को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी कंपनी ड्रीम कंपनी बन जाए, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट topics. Please go through it. Hope you must have understood. Thank you.